अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम फाइनल ईयर एमबीबीएस। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आँखों के अंदर वो कौन सी अलामात हैं कि जिनको निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। एक कोट है कि आइज़ आर बेसिकली विंडोज टू योर बॉडी। तो आँखें हमारे कह लें कि पूरे जिस्म के लिए एक खिड़की के तौर पे बेसिकली काम करती है। जो भी पैथोलॉजी भी हो रही होती है जिस्म के अंदर, वो आँखों के ज़रिए मैनिफेस्ट होकर हम उसको मतलब आँखों के ज़रिए उसको देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन सी अलामात हैं, मैं इस वीडियो को बेसिकली दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लूँगा। पहली वीडियो के अंदर हम वो अलामात डिस्कस करेंगे जो कि बच्चों के अंदर कॉमन होती हैं, और दूसरी वीडियो के अंदर हम वो वाले सारे सिम्टम्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे जो कि एडल्ट के अंदर है, वो प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल आई के सिम्टम्स है वो डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग बेसिकली एक पिक्चर है वो बेसिकली देख लें, ताकि आपको आँख की जो पूरी की पूरी साख्त है उसके बारे में थोड़ी भावना हो जाए। तो ये पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जो बाहरी सबसे, वो है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आपको जो नज़र आ रही है चीज़, वो आ गया आपका आइरिस। आइरिस के बाद आपको नज़र आ रहा है सेंटर में एक शैलो होल जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब पूरी बात को शुरू करने से पहले एक दो बातें आपको बता दूं कि जो रेटिना होता है बेसिकली, ये हमारे जो नर्व फाइबर्स जो दिमाग के ज़रिए से जो बंडल्स आ रहे होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब रेटिना जो है, रेटिना अगर अंदर वाली साइड से देखें तो सबसे सेंसिटिव हिस्सा वो रेटिना होता है, और अगर बाहर वाली साइड से देखें तो सबसे जो सेंसिटिव हिस्सा है वो ये कॉर्निया होता है हमारा। आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। सबसे पहला सिम्टम जो हम बच्चों के अंदर डिस्कस करेंगे वो है कि डिस्चार्ज। अब ये हम इसको एज वाइज अगर देखें तो अगर बच्चे के पैदा होते ही चंद एक दिनों के अंदर, मतलब 4-5 दिनों के अंदर, या पहले 28 दिनों के अंदर, या कह लें कि 2 माह के अंदर कोई भी किस्म का डिस्चार्ज उनकी आंखों के अंदर से हो रहा है, ख्वाह वो सफ़ेद रंग का हो, ख्वाह वो पीले रंग का हो, या हरे रंग का हो, तो इस चीज़ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। क्योंकि अक्सर औकात और ऐसे केसेस के अंदर क्लेमीडिया एक इन्फेक्शन होता है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और पेरेंट्स से वो बच्चों में भी आ सकता है। उसकी रूल आउट करने के लिए, और उसके अलावा एक नज़ीरिया इन्फेक्शन हम उसको बोलते हैं, तो नज़ीरिया गोनोरिया। गोनोरिया का भी नाम मे भी आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने सुना हो, गोनोरिया और क्लेमीडिया। इस इन्फेक्शन को रूल आउट करना मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर ना करें तो इट मे लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस ऑफ द चाइल्ड फॉर थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ। तो दूसरा सिम्टम जो कि निगलेक्ट नहीं करना, वो हम आई के स्ट्रक्चर के साथ साथ ऐसे ही बाहर से अंदर है वो मूव करते जाएंगे। तो आते हैं दूसरे नंबर पे हम कॉर्निया के ऊपर। अब कॉर्निया जो है बुनियादी तौर पर ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर इसके ऊपर से अगर हम लाइट डालें तो लाइट दूसरे मीडियम के अंदर है वो पास कर जाती है। और ये भी साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो भी हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी आंख का सेंसिटिव पार्ट है वो बेसिकली लेंस है। नो डाउट लेंस इज सेंसिटिव, लेकिन वो अंदर थोड़ा प्रोटेक्टेड है। और दूसरी ये बात कि जो लाइट हमारी बाहर से गुजरती है उसका 2/3 हिस्सा उसको फोकस करने के अंदर वो हमारे कॉर्निया का, और 1/3 हिस्सा हमारे लेंस का होता है, जिसकी वजह से वो लाइट फोकस होके पीछे रेटिना के ऊपर पड़ती है, और वहां से फिर इमेज है वो ब्रेन तक जाता है बन के। तो कॉर्निया के अंदर जो अलामत है वो ये है कि बेसिकली किसी भी किस्म की ओपेसिटी उसके ऊपर। अब ओपेसिटी क्यों हो सकती है, इसकी जो मोस्ट कॉमन वजह है वो ट्रॉमा हो सकता है, और बच्चे होते हैं चूंकि, तो खसूसी तौर पे जो टॉडलर्स होते हैं जो मतलब रेंगते हैं, उनके अंदर अक्सर आई हैव सीन मतलब 2-3 केसेस अपनी पूरी ज़िंदगी में अब तक देखे हैं कि वो टॉडलर होते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं कि माएँ कपड़े धो रही होती हैं, तो उसी के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनको मतलब फॉलो करते हैं। फॉलो करते करते क्या क्या करते हैं कि जी साबुन की बाल्टी में जाके दे डुबकी, मदर को पता नहीं चलता। तो होता क्या है कि उस वजह से उनका जो है कॉर्निया वो थोड़ा डैमेज होना शुरू कर देता है।
तो इस वो चूँकि बेसिक मीडियम होता है वो, जो सोप का जो मिक्सचर है, तो बेसिकली क्या करता है कि वो कॉर्निया की मतलब वो पैसिफिकेशन कर सकता है। और ये बता दूँ कि ये केमिकल बर्न के अंदर हम एडल्ट्स के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो बच्चों के अंदर प्रेवलेंट है केमिकल इंजरीज में, वो यही एल्कलीज ही होती हैं ज़्यादातर। ठीक, तो इट इज़ बेसिकली अ मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई केमिकल इंजरी हो जाए तो। लेकिन अगर कोई कॉर्नियल ओपेसिटी है बच्चों की आंखों के ऊपर, तो उसको रूल आउट करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्ली एज डेज के अंदर ही हम उसको मतलब डिटेक्ट कर लेंगे कि बच्चे की आंख की जो बाहर वाली पुतली है उसके ऊपर अगर कोई सफ़ेद रंग की कह लें कि झिल्ली सी पूरी बनी हुई है, तो ये बेसिकली एक आम सी मतलब कॉज भी हो सकती है इसकी, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी बच्चे को ये हो सकता है, या कोई और है ट्रॉमा, या कुछ और वजह भी हो सकती है इसकी, या कोई विरासी तौर पे ही हो सकता है कि उसका कॉर्निया है वो कह लें कि वो सफ़ेद हो और वो ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर ऐसी कोई वजह हो तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 2/3 हिस्सा वो कॉर्निया ने है वो रिफ्लेक्ट करना होता है, उसको फोकस करना होता है 2/3 हिस्से को कॉर्निया ने। तो अगर वो सही काम नहीं करेगा तो दैट मे लीड टू हायर हायर डिग्रीज ऑफ कह लें कि मायोपिया। इसको रूल आउट करने के लिए आप लोग को चाहिए कि फौरी तौर पे मतलब अपने बच्चे की है वो इवेल्युएशन है वो करवाएं। अच्छा, कॉर्निया के अंदर ही अगर हम एक और चीज़ देखते हैं कि वो अगला सिम्टम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कॉर्निया का जो साइज है अमूमी तौर पे अगर हम देखें तो बच्चों में और बड़ों में इसका फ़र्क होता है। बच्चों के अंदर कॉर्निया का साइज वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो बड़े होते हैं बड़ों के अंदर कॉर्निया का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और ये तकरीबन 2 साल के अंदर 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 तक कह लें कि बच्चों का भी साइज है वो एडल्ट वाले साइज की तरफ है वो जाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो अब होता क्या है कि अगर बच्चों के कॉर्निया का साइज दोनों आंखों के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा हो, या इवन एक आंख के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो ये क्या हो सकता है, इसको या तो मैगेलो कॉर्निया हो सकता है, यानी कि उसके कॉर्निया का साइज है वो विरासी तौर पे बहुत ज्यादा बड़ा है, एक चीज, या फिर इसको ब्यूपथैल्मोस कहते हैं। ब्यूपथैल्मोस क्या है बेसिकली, इसके अंदर ये है कि बच्चे को वरासी तौर पे पैदा होते ही कह लें कि उसकी आंखों में है ना, उसका जो है आंखों के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, अगर वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से काला मोतिया हो जाता है। और फिर हम अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर वरासी तौर पे काला मोतिया भी हो सकता है। लेकिन स्टार्ट के डेज के ऊपर चूंकि मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजी यानी कि बुनियादी तौर पे भी जो बच्चों का कॉर्निया है उसका साइज बड़ों के कॉर्निया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉर्निया हो, आप बच्चे की आंख खोल के देखें तो अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज का कॉर्निया है तो उसको ज़रूर ज़रूर इवेल्युएट करवाएं, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा मतलब कंजेनिटली तौर पे उसको मतलब काला मोतिया शुरू से ही हुआ हुआ, और जब काला मोतिया एक मतलब स्पेसिफिक स्टेज से आगे बढ़ जाता है तो उसको रिवर्स करना उसकी जो चेंजेस हैं वो कह लें कि नामुमकिन हो जाता है। तो इसको अर्लीस्ट जो है ना 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर तक ही है। मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग डेज के अंदर ही इसको इवन है इसको मतलब नोट करें, क्योंकि मैंने जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि जीते तो सारे ही हैं, कैसे जीते हैं और कितनी कह लें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस कदर आप समझें कि मतलब चीज़ों को नोटिस करते हुए जीते हैं, दैट मैटर्स। अब उसके बाद एक और चीज़ जो कि नोट की जानी चाहिए वो ये है कि कॉर्निया के जो रिम है, मतलब कॉर्निया और जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है हमारा स्क्लेरा, अगर उस रिम के ऊपर आपको डार्क ब्राउन कलर का एक कह लें कि बारीक सा बैंड है, मैं इसकी पिक्चर साथ अटैच कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं। तो वो डार्क ब्राउन सा जो है एक पूरा का पूरा रिम है जो आपको नजर आता है, इसको हम कहते हैं कैसर फ्लैशर रिंग्स। अगर ये आपको अपने बच्चे की आंख के अंदर नजर आते हैं और उसके साथ है वो मतलब अजीब किस्म की कह लें कि उसकी हाथों की या उसके पाँव की या उसके पूरे जिस्म की अजीब किस्म की मूवमेंट्स हैं, तो काइंडली 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 इसको ज़रूर ज़रूर ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, या फिर मैं तो ये बेटर यही है कि आप लोग इसको न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू चेक करवाएं। उसकी वजह कि बच्चों के अंदर एक विरासती बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं विल्सन डिजीज। अगर आपको ये अलामत उनके अंदर नज़र आ रही है तो खुदारा अपने बच्चों का है वो चेकअप करवाएं, और इसको मैनेज करने के अंदर और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस करने के अंदर आपको मतलब हेल्प भी मिलेगी, और दूसरा उसकी जो लाइफ है
वो थोड़ी बेटर हो सकती है एज कम्पेयर टू दोज वन जो कि जिनके अंदर कॉपर का लेवल या विल्सन डिजीज है। उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि कॉपर का लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मैनेज है मतलब अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये विल्सन डिजीज के लिए भी आपने उनको ज़रूर है मतलब चेकअप करवाना है उनका। और इनके अंदर और भी बहुत ज़्यादा मतलब सात पेचीदगियाँ होती हैं, तो वो न्यूरोलॉजी में या जब आप ऑप्थेल्मोलॉजी में लेके जाएंगे तो आपको रेफर डिपार्टमेंट के अंदर है वो रेफर कर देंगे। कॉर्निया से पीछे वाले सेगमेंट के अगर हम देखें तो बच्चों के अंदर एक कॉमन सी चीज़ होती है और इवन एडल्ट्स के अंदर भी ट्रॉमा के बाद हो सकती है, वो ये है कि उनका जो आइरस है, जो मैंने आपको स्टार्ट में पिक्चर दिखाई वही आइरस की, अब ये है कि आइरस के अंदर मेल फॉर्मेशन हो सकती है या वरासी तौर पे आइरस की जो शक्ल है वो सही तरह से नहीं बनी हो सकती। मतलब जो वो जो रिंग होता है जिसको हम कहते हैं कि आंखों का रंग ये है, आंखों का रंग ब्लैक है, ब्राउन है, वॉट एवर ब्लू है, तो वो अगर नहीं बना हुआ या वो कह लें कि सही तरह से नहीं बना हुआ, कंसेंट्रिकली गोल गोल वो सही नहीं बना हुआ, तो ये बेसिकली ये कह लें कि कंजेनिटल डिफेक्ट है और इसको चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी भी सर्जरी और करके तो मतलब इसको सही करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे को है वो काला मोतिया है वो डेवलप हो जाए। अगली अलामत जो कि बच्चों के अंदर हम डिस्कस करेंगे और ये सेकेंड लास्ट आई गेस है सिम्टम, और वो ये है जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूपिल है सेंटर के अंदर होता है, आइरस के बिल्कुल सेंटर के अंदर। अगर उस हिस्से में प्यूपिल के अंदर नॉर्मली तौर पे मैंने आपको बताया कि प्यूपिल है वो ब्लैक कलर के अंदर आपको नजर आएगा। बच्चों के अंदर भी देखें, अपने अंदर भी बेशक देख लें, आईना करीब करके बेशक देख लें, ठीक है, आपको नजर आएगा कि प्यूपिल है, प्यूपिल का जो है ना कह लें कि दरमियान वाला प्यूपिल की जो इटसेल्फ है वो ब्लैक नजर आता है हमें। अगर किसी वजह से वो वाइट कलर का हो जाए या अगर आप उसके अंदर रोशनी डालें जैसे कि अमूमी तौर पे हम अपने डालते हैं, तो हमारे वो एक सेंटर सा एक ना वाइट कलर का फोकस आ जाता है प्यूपिल के ऊपर लाइट डालने से। लेकिन अगर हम बच्चों की आंख में मतलब लाइट डालें और ये वाली अलामत है जो ये प्रेवलेंट होती है, या तो ये वरासी तौर पे प्रेजेंट हो सकती है कि वो सफ़ेद होगी, तो लाइट डालेंगे तो वो आंखें आपको जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं सफ़ेद वैसी नज़र आएंगी। तो अगर आपको वैसी नज़र आए और पैदा होते ही या फिर आपको कह लें कि 2 साल की एज से लेके के को 5 साल या 7 साल की एज तक अगर आपको वैसी नजर आए और बच्चे की आंख आप समझ रहे हैं कि बाहर की तरफ है वो कह लें कि धकेली जा रही है पीछे से किसी स्ट्रक्चर की वजह से, या ये हो या सिर्फ आपको वो है मतलब आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर वो ब्लैक वाले हिस्सा है प्यूपिल है जो अगर वो किसी वजह से भी वाइट हो गया है तो आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको निगलेक्ट कर देंगे तो इसका जो स्प्रेड है ये बेसिक बुनियादी तौर पे एक कह लें कि रसौली भी हो सकती है। अगर वो रसौली फैल जाए, अगर जिस स्टेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वाइट वाला हिस्सा है तो ये ज़्यादा तौर पे हमारी आँख के अंदर अंदर तक ही महदूद होता है। अगर आप इसको निगलेक्ट करते रहेंगे कि मतलब नहीं अच्छा देख लेंगे, करवा लेंगे, वर्कअप करवा लेंगे, और आपने इसको मतलब डिले किया, तो हो सकता है कि वो ट्यूमर है वो आई की जो बाउंड्रीज हैं उसको निकल के पीछे आपकी ऑप्टिक नर्व है वहां तक फैल जाए। जब वहां से फैल गया तो ऑप्टिक नर्व से वो आपके ब्रेन में चला जाएगा, और जब एक जगह से ये दूसरी जगह में इस तरह फैल जाए तो इसका फिर कह लें कि जो आउटकम है या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भयानक हो सकते हैं। तो खुदारा इस सिम्टम को आपने किसी सूरत भी निगलेक्ट नहीं करना। इसको भी अगर आप कहें कि ये एक बेसिकली मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह के केसेस उधर आते हैं ओपीडीज में तो वो मोस्टली ज़्यादातर कॉम्प्लिकेट ही होते हैं। इन सीरीज़ को बनाने का बेसिकली मकसद ही यही है कि जब भी कोई केस है वो मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर या फिर आप ओपीडीज के अंदर जाके प्रेजेंट करते हैं तो खुदारा आप उस स्टेज पे जाएं जब वो केस कॉम्प्लिकेट या पेचीदा ना हुआ हो। जब केस पेचीदा हो जाता है तो कह लें कि जितना जितना हम है कि अंदर उसके धंसते जाते हैं बीमारी के अंदर, उतना उतना आपको उस बीमारी से बाहर निकालना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्टली हम बात करेंगे, ये एक बेसिकली स्टिग्मा भी है आखिरी अलामत जो, और स्टिग्मा होने के साथ साथ कह लें कि हम बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भी कर जाते हैं, और वो ये है कि हम एक आंख से उनको अंधा कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम उनकी जो डेप्थ ऑफ परसेप्शन है वो उनसे छीन लेते हैं। मतलब हमने उनको मेंटल टॉर्चर भी किया,
उनकी उस अलामत की बिना के ऊपर जो जिसके आने के अंदर मतलब उनका कोई कसूर भी नहीं, अलबत्ता तो बीमारी किसी के अंदर आने के अंदर भी इंसान का कोई कसूर नहीं, तो हमने मतलब एक स्टिग्मा दिया उसको, मेंटल उसको पेन दी, और साथ में इस पेन को कह लें कि मेंटल पेन के साथ साथ है, हमने फिजियोलॉजिक तौर पे उनकी जो एक आंख की बसारत है या इवन दोनों की भी, वो हमने उनसे छीन ली। और वो है क्या अलामत? वो है भेंगापन, जिसको आई की ज़ुबान में हम स्क्विंट कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, भेंगापन क्या है बेसिकली? भेंगेपन का हमें पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो ये बात है ना, एक तो ये है कि हमें ऑब्वियस तौर पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा, ये बच्चों के अंदर है जो भेंगापन है, इसकी कॉजेज़ कुछ और हैं, जो बड़ों के अंदर है उसकी कॉजेज़ कुछ और हैं। बच्चों के अंदर है इसकी कॉजेज़ है ना जो सबसे, वो कंजेनिटल हो सकता है या इन्फेंटाइल हो सकता है। ठीक हो गया, स्क्विंट। और ये है कि वरासी तौर पे अब होता क्या है कि जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो भी उसकी जो आंखों के दोनों एक्सिस हैं, मतलब राइट और लेफ्ट जो आईज हैं उसकी, वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं होती, और बच्चे को मतलब कह लें कि वो प्रॉपरली देख भी नहीं सकता। आम आदमी की विजन जहाँ 6/6 होती है, तो उस बच्चे की विजन है वो 660 होती है एट बर्थ। ठीक हो गया। अब 4 महीने के ऊपर जाके उसकी विजन है वो थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू होती है, और उसकी आईज जो है वो अलाइन होना मतलब शुरू हो जाती हैं। आप इस स्टेज के ऊपर से मतलब 4 माह से लेके आपने 2 साल तक अपने बच्चे के ऊपर है वो कड़ी है वो कह लें कि नज़र रखनी है, उसकी आंखों के हवाले से खुसूसी तौर पे। अगर आपको नज़र आए कि इस एज के अंदर उसकी जो आंखें हैं, आंखों वो टेढ़ी हैं, जिसको उर्फ आम में हम भेंगापन कहते हैं या स्क्विंट, तो अगर उसकी आंखें टेढ़ी हैं या एक आंख उसकी टेढ़ी है, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यूएशन का एक और तरीकाकार भी है, वो ये कि आप बच्चों के साथ जब पीकाबू खेलते हैं तो आप एक तरह से उनके साथ पीकाबू खेल के भी ये असेस कर सकते हैं। पीकाबू में क्या है कि बेसिकली आप दोनों हाथों से अपना मतलब फेस छुपाते हुए बच्चों के सामने लाते हैं जब, तो ये 6 मंथ टू आई गेस 1.5 ईयर्स तक का ये ड्यूरेशन होता है। इसमें बच्चे हैं वो मतलब खुश होते हैं इस चीज़ से कि एक चीज़ वैनिश हो गई और दोबारा रीअपीयर हो गई। तो आप बच्चे की आंख है उसको कवर करें। अगर आपको लगता है कि मतलब बज़ाहिर तौर पे नहीं है आपको नज़र आ रहा, तो आप अपने हर बच्चे के अंदर है ये करें चीज़। तो आप उसकी एक आंख दबाएंगे, अगर तो उसकी वो जो मुड़ी हुई आंख है वो सीधी हो जाती है, या फिर दूसरी को आप मतलब उसको कवर करते हैं तो उसकी ये वाली आंख है इसके अंदर कोई मूवमेंट होती है और वो टेढ़ी हो जाती है या कुछ होता है इस तरह का सिम्टम, तो काइंडली इसकी वैल्यूएशन है इस बच्चे की वो ज़रूर करवाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे काम तो होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे की विजन जब वो पैदा होता है वो 660 होती है और उसने डेवलप होके वो 6/6 के ऊपर जाना होता है, और ये काम पूरा होता है 2 साल के अंदर। मतलब जब से पैदा हुआ तब से लेके जो जब बच्चे की एज 2 साल होती है तब जाके ये अमल है वो मुकम्मल हो जाता है। अब इस दौरान में अब होता क्या है कि एक आंख है वो मतलब टेढ़ी है, उसकी तरफ से जो इमेज बन रहा है, और जो दूसरी तरफ एक आंख है जो कि बिल्कुल सीधी है उसकी तरफ से जो एक इमेज बन रहा है। अब दिमाग हमारा क्या करता है कि जिस तरफ से उसको मतलब वो सही इमेज है वो नहीं बन रहा, दिमाग उस चीज़ को सप्रेस कर देता है, उस चीज़ को दबा देता है। ठीक है, जब वो उस चीज़ को दबा देता है, दबाने से क्या होता है कि उस किस्म उस साइड का मतलब फॉर एग्जांपल कह लें कि राइट साइड से है वो उसको इमेज सही नहीं आ रहा, ठीक है ना, या भेंगापन की वजह से उसका इमेज एक टेढ़ा, एक लाइट की रेज इधर से पड़ रही है दूसरी लाइट की रेज इधर से पड़ रही है, तो ब्रेन इसको परसीव करता है, ब्रेन समझता है कि ये वाली आंख है ये मसला कर रही है, तो ब्रेन क्या करता है इस वाली साइड से जो इमेज बन के आ रहा होता है उसके पास, ब्रेन उसको सप्रेस करना शुरू कर देता है। और होते 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 क्या होता है कि इस वाली आंख से मतलब इसका ट्रैक भी बिल्कुल ठीक है, इसका रेटिना भी ठीक है, इसका जो कॉर्निया है वो भी ठीक है, दिमाग के ऊपर जो फाइबर जा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन दिमाग क्या करता है, दिमाग इसकी इनहिबिशन कर देता है इस वाले पूरे ट्रैक की। तो होता क्या है, इस आंख से बच्चे को है वो नजर आना फिर अल्टीमेटली बंद हो जाता है, जिसको हम आई की जुबान में कहते हैं कि एम्ब्लायोपिया हो गया उसको। एम्ब्लायोपिया क्या है? एम्ब्लायोपिया इज बेसिकली फेलियर ऑफ आई टू परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज, कि मतलब किसी भी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई इसके अंदर, फिजियोलॉजिकली है एक चीज है,
कह लें कि वो है ब्रेन ने उसकी सप्रेशन कर दी है, किस चीज़ के लिए? क्योंकि इस एज के अंदर है हमारी कह लें कि विजन है वो डेवलप होती है। हमारे सर हैं डॉक्टर नवाज साहब, वो बताते थे कि आवर आईज, बोथ आईज नीड equal amount of the stimulus in the both eyes to make a perfect थ्री डायमेंशनल इमेज in the brain। कि दोनों आंखों में बराबर मिकदार का जो कह लें कि है रॉ मटेरियल या मादा या लाइट है वो पास करनी चाहिए ऑन टू द रेटिना। रेटिना के ऊपर दिमाग के लिए एक प्रॉपर 3D इमेज है उसको परसीव करने के लिए। अगर ये इस तरह नहीं होगा तो क्या होगा कि बच्चों का एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा, और कॉस्मेटिकली तो खैर वो बुरी लगेंगी ही लगेंगी क्योंकि वो नेचुरल ह्यूमन है, रेस है, उनसे मुशाबत नहीं रखते होंगे। तो कॉस्मेटिकली बुरा होने के साथ साथ ये है कि उनकी जो विजन है वो फिजियोलॉजिकली है वो भी उस आई के अंदर ब्लॉक हो जाएगी। तो खुदारा ये वो सिम्टम है कि इसके ऊपर बच्चे को स्टिग्माटाइज नंबर 1 ना करें। दूसरी बात जो मैं पेरेंट्स से करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मतलब टॉन्ट करके भी कहता है ना कि मतलब खालाएं फूफाएं जो भी है, मतलब आपके कजन जो भी आपको टॉन्ट करके भी कहता है कि आपके बच्चे की आंख है वो महंगापन है उसके अंदर, तो खुदारा उनके ऊपर गुस्सा और भड़ास निकालने से बेहतर है कि आप उसको एक दफ़ा देख लें। नो डाउट कि जो इस तरह आपको टॉन्ट कर रहा है उसको इटसेल्फ है वो भी सोचना चाहिए, लेकिन आप खुदारा उनसे मतलब इस मामले के अंदर है कि खफा होने की बजाय आप लोग खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और इन इस तरह के बच्चे जो हैं इनको 4 माह से लेके 2 साल की एज है इसके अंदर ले जाएं तो मैं कहता हूँ ऑप्टिमम है। बच्चे की विजन है उसको मुकम्मल तौर पे सेव किया जा सकता है। 2 साल के बाद भी अगर आप 2 साल से लेके 8 साल की एज तक भी अगर लेके जाएं इनको, तब भी इनका कुछ ना कुछ मतलब किया जा सकता है। लेकिन 8 साल के बाद जो चांसेस हैं वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं कि तब कुछ नहीं किया जा सकता इनका। ठीक, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर खुदारा अपने बच्चों की जो कह लें कि शॉर्ट कमिंग तो नहीं मैं कहूँगा कि मतलब उनकी जो लिमिटेशन है जो वरासी तौर पे उनके अंदर अल्लाह ताला ने रख दी है उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रॉपर है मतलब अपना माइंडसेट बनाएं कि हाँ जी वाकई बच्चे के अंदर ये अलामत मौजूद है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स और खुसूसी तौर पे माएँ हैं वो किसी भी तौर पे अपने बच्चों को ये नहीं समझना चाहती कि ये किसी से कमतर है, और ऐसा होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पेरेंट्स आर पेरेंट्स। लेकिन अपनी मोहब्बत के अंदर कह लें कि आप उनके साथ वो ज्यादती ना कर जाएं जिनका खमियाजा है उनको सारी उम्र के लिए भुगतना पड़े। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई और सिम्टम्स या कुछ और इस तरह की बात है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज मोहम्मद हमजा साइनिंग ऑफ।